दोस्तों नमस्कार। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हर इंसान भगवान भोलेनाथ को खुश करने में लगा है। सभी सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं ताकि भगवान खुश हो जाएं और उनके जीवन में सुख और समृद्धि प्रवेश करे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी राशि के जातकों को सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी वो 10 चीज़ें हैं जो खरीद कर अपने घर में लाकर रख लेनी चाहिए, जिससे वर्ष भर उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहती है और उन्हें उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होती रहती है। बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की अति कृपा उन्हें प्राप्त होती रहती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि शिव पुराण में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ब्रह्मा जी आपके भाग्य में लिख सकते हैं और जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको दे सकते हैं। विष्णु जी आपके भाग्य में जो लिखा है ना उससे ज़्यादा और ना उससे कम दे सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि आप यदि भगवान विष्णु की आराधना करें तो आपके कष्ट कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन देवों के देव महादेव में इतनी शक्ति है कि वे आपके भाग्य में जो नहीं लिखा है आपको वह भी दे सकते हैं और आपके भाग्य में जो लिखा है उसे भी काट सकते हैं। इसीलिए उन्हें महादेव कहा जाता है, देवों का देव कहा जाता है। देवता भी जब संकट में पड़ते हैं तो महादेव की शरण में जाते हैं और वहीं से उनकी संकटों के समाधान, शंकाओं के समाधान होते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको भी इस विशेष पर्व को मिस नहीं करना चाहिए, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। दोस्तों, आपके भाग्य में लिखे हुए कष्ट भी कट जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई प्रमाण हैं कि लोगों ने सावन के महीने में केवल भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया और कुछ नहीं, और उतने से ही उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आ गए। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आज का वीडियो, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत विशेष और गुप्त जानकारी प्राप्त होगी। हम आपको न केवल यह बताएंगे कि आप कौन सी वो 10 चीज़ें हैं जिन्हें सावन के महीने में अवश्य खरीदें, जिनसे आपका भाग्योदय होगा, और इसी के साथ साथ हम यह भी बताएंगे कि भूल कर भी कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जिन्हें अपने घर में खरीद कर ना लाएं सावन के इस पवित्र महीने में, अन्यथा आपका विनाश निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जितना किन्हीं चीज़ों से प्रेम करते हैं उतना ही किन्हीं अन्य चीज़ों से नफरत भी करते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप ऐसा कोई सामान अपने घर में ना खरीद कर ले आएं जिनसे भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कुपित हो जाएं और आपके ऊपर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लें। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं, उनकी कृपा के पात्र तो हैं ही। ऐसे में आपको कुछ गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी सावन के इस महीने में नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों, एक सवाल और उठता है इन सब चर्चाओं के बीच में कि कभी भगवान भी भक्त से नाराज होते हैं क्या? नहीं दोस्तों, भगवान कभी भक्त से नाराज नहीं होते हैं। हम अपने एक वीडियो में आपको यह स्पष्ट तौर पर समझा चुके हैं कि जब भी हम यह कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं या भगवान खुश हो गए हैं, दोनों ही बातों में हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि भगवान कोई इंसान नहीं है जो हमारी तरह सुख दुख का एहसास करे। भगवान तो वह परम ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कण कण में शंकर हैं। तो अब आप समझिए कि ऊर्जा का एक बहाव होता है, एक क्षेत्र होता है। यदि आपके आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण है तो भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी और आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। तो हम ऐसे में कहते हैं कि भगवान हमसे खुश हो गए हैं, हमारी भक्ति से खुश हो गए हैं। तो दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारे रोज के आचरण हैं उनमें भी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। हमारी बुद्धि सकारात्मक होने लगती है, हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास रहता है, तो हम हर काम को सकारात्मक नज़रिए के साथ करते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, गलत चीज़ों से दूर रहने लगते हैं। तो इससे हमारे आसपास के ऊर्जा का क्षेत्र सकारात्मक ऊर्जा में बदलने लगता है। तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा जो इस ब्रह्मांड की परम ऊर्जा भी है वह हमारे जीवन में आने लगती है, हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। तो हमारे जीवन में शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं कि भगवान हमसे खुश हो गए हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा भी होता है जब हमारे आचरण नहीं बदलते हैं। हम भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन आचरण नहीं बदले, यानी मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या फिर किसी गलत कृत्य में लिप्त हैं। तो ऐसे में हमारे आसपास की ऊर्जा का, हर व्यक्ति की अपनी
निजी ऊर्जा भी होती है दोस्तों। तो हमारे आसपास की ऊर्जा का वातावरण नकारात्मक बना रहेगा, तो भगवान की जो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है वह आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी और आपके जीवन में शुभ परिवर्तन नहीं आएंगे। उल्टा इसका यह होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत पिशाच कहते हैं, ऐसी ऊर्जाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आपके जीवन में तरह तरह की विनाश लीलाएं शामिल हो जाएंगी। तो फिर लोग कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं। तो अब आप समझे कि यहाँ पर हम किसी इंसान की बात नहीं कर रहे जो नाराज हो सकता है या खुश हो सकता है। भगवान तो ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है और ऊर्जा ना तो नाराज होती है और ना ही खुश होती है। लेकिन आप अपने कार्यों से अपने जीवन में परिवर्तन लाकर इस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में यह बोलते हैं कि भगवान कभी भक्त से नाराज नहीं होते। बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि हम किस भगवान की बात कर रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि हम जिस भी मूर्ति की पूजा करते हैं तो हम असल में मूर्ति के माध्यम से उस परम ऊर्जा की ही पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की मूर्ति है दोस्तों, हनुमान जी स्वयं नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी स्वयं तो ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप है, वो कोई इंसान नहीं है। जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति की फोटो उस व्यक्ति का एक प्रतीक चिन्ह है, वह फोटो वह इंसान नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार हम कहते हैं भगवान की मूर्ति, भगवान का शिवलिंग या भगवान का कोई अन्य प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पर हम भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतीक चिन्ह के माध्यम से भगवान को पूजा कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों मूर्ति पूजन करते हैं, चित्र का पूजन करते हैं। हम असल में चित्रों के और मूर्ति के माध्यम से उस परम ऊर्जा से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं और उस परम ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम भगवान की सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो के टॉपिक की शुरुआत करें। इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और ओम नमः शिवाय भी अवश्य लिखें, क्योंकि हम भगवान भोलेनाथ की बात कर रहे हैं, सावन के इस पवित्र महीने की बात कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपको अवश्य चाहिए। और इसी के साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, आपके जीवन में ज्ञान का प्रसार करते रहते हैं। इसलिए आप हमारा मनोबल बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार को बड़ा अवश्य बनाएं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन सी हैं वो 10 चीज़ें जो आपको सावन के इस पवित्र महीने में अवश्य खरीद लेनी चाहिए। इनसे आपका जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी भक्ति को एक नया आयाम प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे त्रिशूल की। जी हाँ दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ के पास एक त्रिशूल हमेशा होता है, यानी त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का शुद्ध प्रतीक है। तो आप चांदी का एक त्रिशूल सावन के इस महीने में अवश्य खरीद लें। इससे होगा यह कि आपके जीवन में जो भी आपदाएं हैं, जो भी विपदाएं हैं, उन विपदाओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपको विपदाएं, आपदाएं और शत्रु बाधाएं छू भी नहीं पाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो किसी भी सोमवार के दिन आप बाजार जाएं और चांदी का एक त्रिशूल खरीद कर लाकर अपने पूजा घर में अवश्य रखें और उसका नित्य पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ कि आप कौन सी चीज़ खरीदें। दोस्तों, हर एक परिवार में एक मुख्य समस्या होती है लोगों के बीच आपसी तालमेल, जो कि हमेशा बिगड़ा रहता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एकता भंग होती रहती है, आपस में क्लेश बना रहता है। पति पत्नी के बीच भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्लेश होते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं, संबंध उतना प्रेमपूर्ण नहीं रह पाता है। तो ऐसे में आपको अपने घर में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है, उसे अवश्य खरीद कर लाना चाहिए और उसे अपने पूजा घर में शुद्ध करने के बाद स्थापित कर देना चाहिए और रोज उसका नित्य पूजन करना चाहिए। वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का शुद्ध प्रतीक चिन्ह है। तो जब आप इसे अपने घर में लाकर रखेंगे तो आप देखेंगे कि तुरंत आपके घर का वातावरण बदलने लगा है। लोग आपस में एक दूसरे की सुनने लगे हैं, एक दूसरे को सम्मान और प्रेम देने लगे हैं। इसका खास महत्व पति पत्नी के बीच में होता है।
जिन पति पत्नियों के बीच आपस में झगड़े होते रहते हैं, आपसी तालमेल हमेशा बिगड़ा रहता है, मतभेद बने रहते हैं, ऐसे में इन लोगों को यह गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य खरीदना चाहिए और इसका पूजन करना चाहिए। प्रेम संबंध बढ़ता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप एक कार्य और कर सकते हैं कि सावन के इस महीने में किसी भी दिन बाजार जाएं और वहां से एक डमरू खरीद लाएं। जी हाँ दोस्तों, यह डमरू लाकर आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को दे दें। अब होगा इससे यह है कि वह डमरू को बजाएगा और जो डमरू का नाद है वह आदि शंकर शिव का नाद है, यानी इस ब्रह्मांड का नाद है। तो यह पवित्र नाद आपके घर में जब गूंजेगा, वह बच्चा आपके घर में जहाँ भी जाएगा उस डमरू को बजाएगा और वह नाद आपके घर में जो गूंजेगा तो उससे आपके घर में हर एक नकारात्मक ऊर्जा भाग जाएगी, आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में एक रक्षा कवच बन जाएगा और आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर हो जाएंगी। तो उसे आप एक खिलौने के तौर पर लेकर आएँ, उसे पूजा घर में ना रखें, उसका पूजन ना करें, उसे आप किसी बच्चे को उपहार में दे दें और वह बच्चा उसे बजाएगा और आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ जब बहुत खुश होते हैं तो फिर डमरू बजाते हैं, यानी कि डमरू का नाद स्वयं भगवान भोलेनाथ को भी अति प्रिय है। तो यह आपके घर में जब गूंजेगा तो शिव की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर की ओर आकर्षित होगी। तो सीधी सी बात है कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, नकारात्मकता दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपके जीवन में आर्थिक संकट हमेशा बना रहता है, तो इस संकट के निवारण के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय तो करने ही होते हैं। यानी आप करते तो हैं ही, कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम तरह के सकारात्मक उपाय भी करते रहते हैं, आध्यात्मिक उपाय भी करते रहते हैं। ऐसे में आपको एक चांदी का नंदी खरीद कर अपने घर में लाना चाहिए और उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने ही स्थापित करें तो सर्वोत्तम रहेगा। अपने घर में भगवान भोलेनाथ का छोटा सा एक शिवलिंग स्वरूप अवश्य रखें और उसके सामने चांदी के नंदी को विराजमान करें। आप देखेंगे अद्भुत परिणाम होंगे दोस्तों, आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। धन आगमन के कई स्रोत बनने लगेंगे। छोटे बड़े स्रोतों से मिलकर आपके घर में कई प्रकार से धन संपत्ति आएगी और ना केवल आएगी बल्कि आपके घर में ठहरेगी भी। यानी कि एक समस्या यह भी होती है कि घर में लाया गया पैसा घर में रुकता ही नहीं है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाता है। तो आपके घर में पैसा रुकेगा भी। जी हाँ दोस्तों, तो आप यह कार्य अवश्य करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा भी सावन के इस महीने में अवश्य लाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आप यह ना देखें कि सावन का महीना तो निकल गया, भक्तों के लिए भगवान का सावन का यह महीना इस बार अधिक मास के रूप में आया है, यानी कि लगभग 2 महीने आपको मिल रहे हैं। तो आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। तो आप चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर आएं और उसे अपने घर में रखें, पूजा घर में रखें, उसका पूजन करें और जब सावन समाप्त हो जाए तो वह नाग नागिन का जोड़ा आप किसी ब्राह्मण को दान कर दें। यदि ब्राह्मण को नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर में जाकर दान कर दें या फिर मंदिर में जो शिवलिंग है उसे अर्पित कर दें। बस आपको इतना करना है, आपके घर की संपूर्ण बाधाएं बाहर चली जाएंगी। भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक बाधा को हर लेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत अधिक प्रिय है, यानी कि उज्जैन महाकाल में तो भस्म आरती ही होती है, यानी भगवान भोलेनाथ को भस्म बहुत प्रिय है। तो आपको भी अपने घर में शिव मंदिर से भस्म लाकर रखनी है और यदि आप उस भस्म को चांदी की डिब्बी में रखते हैं, चांदी के पात्र में रखते हैं, तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है और लोगों का मानसिक संतुलन स्थिर रहता है। यानी कि आपके घर में न केवल आप बल्कि अन्य सदस्य भी कभी भी किसी गलत या नकारात्मक कार्य में नहीं पड़ेंगे। वर्ष भर आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको एक कार्य और करना होगा कि चांदी का एक कड़ा खरीदें और उसे स्वयं धारण कर लें। चांदी का यह कड़ा आपके जीवन में सात्विकता को लेकर आएगा, यानी कि आप जाने अनजाने में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो कि नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर लेता है। तो यदि आप चांदी का कड़ा पहनकर रखते हैं तो यह आपके लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा, आपसे ऐसे कार्य होने ही नहीं देगा। और यदि आपसे कोई नकारात्मक कार्य हो भी जाता है तो उसकी नकारात्मक प्रतिक्रिया आपकी ओर आकर्षित नहीं होगी, यानी कि नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर नहीं आएंगी और आपका जीवन शांति और सुकून में बीतेगा। दोस्तों, इसका एक फ़ायदा और भी होगा दोस्तों कि आपकी मानसिक स्थिति
बहुत अच्छी रहेगी। आपको वर्ष भर शांति और सुकून का एहसास होता रहेगा, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उनका मन हमेशा विचलित रहता है। हर एक सकारात्मक बात में भी उन्हें नकारात्मक चीज़ें दिखाई दे जाती हैं, अच्छी चीज़ों में भी बुरी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं और उनका मन हमेशा विचलित बना रहता है। तो ऐसे में आपकी मानसिक स्थिरता भी हमेशा बनी रहेगी। आपको चांदी का एक कड़ा अवश्य खरीद कर धारण कर लेना चाहिए। और सावन के महीने में इस कड़े को धारण करने का विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने भी चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको सावन के इस पवित्र महीने में चांदी का एक बिल्व पत्र अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी का बिल्व पत्र बाजार में मिल जाता है, उसे आप खरीद कर लाएं और उसे आप शिवलिंग के पास रखें, उसका नित्य पूजन करें। इससे आपके जाने अनजाने में भी किए गए जो पाप हैं, यानी कि जो गलतियां हैं, उन्हें क्षमा मिल जाती है और आपका जीवन सुंदर हो जाता है। आपके जीवन में उन्नति आती है। आप जिस कार्य को करते हैं उसी कार्य में आपको सफलता मिल जाती है, यानी आपका भाग्योदय होता है। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय बिल्व पत्र ही है, क्योंकि बिल्व पत्र में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। वैसे तो बेल के वृक्ष के हर एक भाग में किसी न किसी देवी का, किसी न किसी मातृ शक्ति का वास होता है, लेकिन पत्तियों में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र हमेशा चढ़ाए जाते हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ खुश हो सकें। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी कुछ चीज़ें जिन्हें आपको सावन के इस महीने में अवश्य खरीद कर अपने घर में लाना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय होगा, मानसिक संतुलन स्थिर रहेगा, आपके परिवार में सुख और समृद्धि आएगी। जी हाँ दोस्तों, चीज़ें छोटी छोटी हैं, इन्हें आप खरीद कर लाकर अपने घर में रखें और आप देखें कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हम आपसे यह नहीं कहेंगे कि आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। आज आप चीज़ें खरीद कर लाए और कल ही आप देखेंगे कि आपके पास करोड़ों रुपए आ गए या आपका जीवन स्वर्ग के समान हो गया। ऐसी बातें किसी भी बुद्धिमान इंसान को शोभा नहीं देती। हर इंसान जानता है कि बदलाव धीरे धीरे ही आते हैं। तो आपके जीवन में भी बदलाव धीमे धीमे आएंगे, लेकिन जो भी बदलाव होंगे सकारात्मक होंगे, आपको अच्छे लगेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें आपको इस पवित्र महीने में भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। शिव पूजा के समय हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। उनमें सबसे पहले है शंख। शंख को भूल कर भी भगवान भोलेनाथ के प्रतीक के आसपास भी ना रखें और ना ही सावन के इस महीने में शंख को खरीदें। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को शंख बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। शंखचूड़ नाम के एक राक्षस की कहानी है, लेकिन इसे हम कभी बाद में बताएंगे। फिलहाल आपको हम यह बता दें कि भगवान भोलेनाथ को शंख बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। तो आपको शंख ना तो खरीदना है और ना ही भगवान की पूजा में शंख का प्रयोग करना है। उसी प्रकार तुलसी भी आप अपने घर में लेकर ना आए। अब आप तुलसी का पेड़ नहीं, तुलसी की माला नहीं, तुलसी का कोई भी प्रतीक नहीं, आप सावन के इस महीने में अपने घर में लेकर ना आए। यदि आपके घर में तुलसी का पेड़ पहले से लगा है तो आप उसे लगा रहने दें, लेकिन तुलसी का प्रयोग आप शिव पूजा में ना करें और तुलसी से संबंधित सामग्री आप सावन के इस महीने में नहीं खरीदें। जैसे बहुत से लोग तुलसी की माला खरीद लेते हैं, तुलसी का लॉकेट खरीद लेते हैं, आपको वह नहीं खरीदना है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार आपको सावन के महीने में काले रंग के वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो काले रंग की कोई भी सामग्री यानी कोई वस्त्र या फिर कोई अन्य चीज़ भगवान भोलेनाथ की पूजा में शामिल नहीं की जाती है। तो आपको भी सावन के महीने में काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं खरीदने हैं। और कुछ साधारण सी चीज़ें हैं, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन आपको सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना है। झूठ जितना हो सके उतना नहीं बोलना है, क्योंकि भगवान को सत्य बोलने वाले लोग बहुत प्रिय हैं। और जितना हो सके उतना अनैतिक वातावरणों से आपको दूर रहना है। गलत लोगों से, नकारात्मक लोगों से आपको दूर रहना है। फिर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे और आपका जीवन भी बदलने लगेगा। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के साथ समस्या ही यही है कि आप सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है।
यहाँ तक कि लोग भी आपके मन के मुताबिक नहीं चलते हैं। जिनसे आप प्रेम की उम्मीद लगाते हैं वे आपको धोखा दे जाते हैं, और जिन्हें आप धोखेबाज समझते हैं कभी कभी वे आपके हित में खड़े हो जाते हैं। यह उथल पुथल और अव्यवस्था आपके जीवन की समाप्त हो जाएगी जब भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके किसी काम अवश्य आएगी। आप इस जानकारी का प्रयोग करके अपने जीवन में बदलाव अवश्य लेकर आ पाएंगे। दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी है कि हमने अक्सर यह देखा है कि लोगों के घरों में जो पूजा घर होते हैं उनमें कुछ न कुछ भयंकर गलतियां अवश्य पाई जाती हैं, जिनसे देवताओं के बजाय अन्य नकारात्मक शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं और घर में तमाम परेशानियों का प्रकोप बढ़ जाता है। तो आपकी पूजा कहीं नकारात्मक शक्तियां तो नहीं ले रही हैं? आपकी पूजा से कोई ऐसी शक्ति तो प्रसन्न नहीं हो रही जो आपके घर में विनाश लीला कर रही है? यदि आपको आपके पूजा घर के बारे में एक संपूर्ण समर्पित वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। यदि आपके बहुत सारे कमेंट आएंगे तो हम कल ही आपके लिए इस पर एक खास वीडियो डिटेल में वीडियो बनाकर दे देंगे, जैसे कि पूजा घर किस दिशा में होना चाहिए, आपको किस दिशा में बैठना चाहिए, किस भगवान की स्थापना किस दिशा में करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपके पूजा घर में होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो भूल कर भी आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक विशेष वीडियो जो खास तौर से पूजा घर को समर्पित होगा, क्योंकि जिसके घर में पूजा घर व्यवस्थित है उसके घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। स्वयं दैवीय शक्तियाँ या यूँ कहें कि स्वयं देवता उसके घर की रक्षा करते हैं दोस्तों, समृद्धि लाते हैं। तो आपको इस विषय पर ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आपको यदि इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके लिखें कि हमें पूजा घर के लिए वीडियो बनाइए, तो हम आपको एक स्पेशल खास वीडियो इस विषय पर बनाकर दे देंगे। इसके बाद आप जीवन भर पूजा घर के बारे में कोई गलती नहीं करेंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए वास करने लगेगी। इस बात की हमारी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि आपका क्या मत है और हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ की और माँ भद्रकाली की सीधी कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। हमारा प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।